हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी जो इस वक्त मौजूद हैं, जैनेंद्र कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, आशीष कुमार सिंह हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस मुख्यालय और सोनिया गांधी के घर के बाहर से, और इस सबके बीच ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी। सबसे पहले ओम प्रकाश के पास आपको लेकर चलेंगे, बड़ा अपडेट ओम प्रकाश तिवारी आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जी ओम प्रकाश। मैं आपको बता दूं कि सोनिया गांधी ने ईडी हेडक्वार्टर के अंदर एंट्री ले ली है और जब उन्होंने ईडी दफ्तर में जो रखा हुआ रजिस्टर था उस पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अपने आने का मकसद लिखा और उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। पहले चरण में सोनिया गांधी से 3 घंटे पूछताछ होने की संभावना है। ये पूछताछ आज दोपहर लगभग 2:30 बजे तक चलने की संभावना है। 2 बजे से 2:30 बजे तक पहले चरण की पूछताछ होगी और इसके बाद सोनिया गांधी को फिर से पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। और ईडी अधिकारियों ने सबसे पहले सोनिया गांधी से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। और इस समय की मैं सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो गई है। सोनिया गांधी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने पूछताछ शुरू कर दी है। सोनिया गांधी को उनके सवालों का जवाब लिखने के लिए एक सहायक दिया गया है। सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए ईडी अधिकारियों ने अपनी दूरी बनाई हुई है और सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो गई है। जी, बड़ी खबर इस वक्त की जान लीजिए आप। सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो चुकी है। एक सहायक जो दिया गया है सोनिया गांधी को, जो उनके जवाब लिखने का काम करेगा, क्योंकि ईडी में जितनी पूछताछ होती है सब बाकायदा लिखित तौर पर की जाती है और जिससे पूछताछ की जा रही होती है, दिन की पूछताछ खत्म होने के बाद उससे हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं उन्हीं के स्टेटमेंट पर। और इस सब के बीच वो सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो गई है। हम दोबारा से ओम प्रकाश का रुख करेंगे, लेकिन पहले अब आपको लेकर चलते हैं जैनेंद्र के पास और जानते हैं जैनेंद्र से कि इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में किस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। अभी कुछ देर पहले आशीष कुमार सिंह बता रहे थे कि पिछली बार के मुकाबले इस बार दिल्ली पुलिस का पहरा कड़ा है। जी, कांग्रेस दफ्तर में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो बीती रात से इकट्ठे हो गए थे, सुबह से नारेबाजी कर रहे हैं और नेता भी पहुंच चुके हैं। और कुल मिलाकर के कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज कांग्रेस दफ्तर के अंदर ही हो रहा है। हालांकि संभावना ये जताई जा रही है कि अब से कुछ देर में जब भीड़ थोड़ी और बढ़ जाएगी तो ये लोग जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और जाहिर सी बात है पुलिस उन्हें रोकेगी, टकराव होगा। मेरे साथ उदित राज है, कांग्रेस के नेता तो हैं ही, IRS अधिकारी भी रह चुके हैं। उदित जी, एक मामला है, इसमें पूछताछ हो रही है, आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? पूछताछ होगी तभी तो जो आरोप हैं उसकी जांच हो पाएगी। अपने परिचय में IRS ऑफिसर, फाइनेंस का जानकारी है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की भी जानकारी है। दिक्कत आ रही है कुछ, हम दोबारा से जैनेंद्र का रुख करेंगे, तकनीकी कुछ दिक्कत आ रही है। इस बीच आशीष कुमार सिंह का रुख करते हैं और आशीष से जरा अपडेट ले लेते हैं। आशीष, जो सांसद हमने देखा था पिछली बार जिस तरीके से संसद भवन से मार्च करते हुए वहां पर बसों का इंतजाम किया गया था और बसों में बैठकर फिर सब कांग्रेस दफ्तर की तरफ आए थे, इस बार क्योंकि मॉनसून सत्र चल रहा है, जो कांग्रेस के सांसद हैं उनकी तरफ से क्या रणनीति बनाई गई है आज के दिन के लिए जब सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है? देखिए, अभी तक तो यही कार्यक्रम था रोमाना कि संसद से चल करके CPP कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होनी थी 11:15 बजे और सभी लोग चलते हुए मार्च करके कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचेंगे और यहां से सत्याग्रह करते हुए सोनिया गांधी के साथ जाएंगे। लेकिन क्योंकि 11:15 के करीब ही मिसेस गांधी अपने घर के पीछे के दरवाजे से चली गई, मुझे लगता है संदेश पहुंच गया, इसलिए अभी बड़ी संख्या में सांसद यहां पहुंचे नहीं है। लेकिन जैसा आपको जैनेंद्र बता रहे थे, संभव है कि आहिस्ता आहिस्ता करके वहां की सिटिंग्स निपटा करके सांसद यहां पहुंचे। और क्योंकि मैं फिर से दिखा दूं, देखिए पहरा बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूं कि बाहर आने की आज किसी को अनुमति नहीं है, ये बैरिकेडिंग है बाहर और तमाम सिक्योरिटी पर्सनल्स खड़े हैं। तो संभव है कि ये सांसद अंदर जाकर के ही जो सत्याग्रह है, मौन अपना विरोध प्रदर्शन करें। फिलहाल लीडर्स को आने की अनुमति है लेकिन सांसद यहां पहुंचे नहीं हैं। बाहर आकर के सत्याग्रह करते हुए, मार्च करते हुए ईडी के दफ्तर तक जाने की आज किसी को अनुमति नहीं दी गई थी। तो मुझे लगता है कि कुछ देर बाद एक एक करके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा सचिन पायलट को आते हुए, एक आध और सांसद आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आकर के अंदर। संभव है कि कुछ देर बाद मौन तरीके से शांति से बैठ करके अपना प्रदर्शन करें, क्योंकि बाहर आकर के आज जाने की अनुमति नहीं है। वो देखें, आपको एक बार और तस्वीरें दिखाता हूं, आपको सामने नजर आएंगी। दिल्ली पुलिस की कई सारी बसेस भी लगी हुई हैं कि अगर कोई बाहर आते हैं नेता या सांसद तो उनको डिटेन करके वो जब कोर्ट अरेस्ट करेंगे तो उनको यहां से ले जाने का भी पूरा प्रबंध किया गया था। लेकिन फिलहाल क्योंकि सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर जा चुकी हैं, इस वजह से मुझे लगता है सभी सांसदों ने यह फैसला किया होगा कि फिलहाल यहां आने की जरूरत नहीं है। रोमाना,
बिल्कुल, तो ये पहला कड़ा आपके सामने ये तस्वीरें हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से। सोनिया गांधी इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और वहां पर उनसे जो पूछताछ है वो शुरू हो चुकी है। आप जान लीजिए, आज दूसरे दौर की पूछताछ सोनिया गांधी से हो रही है। इससे पहले 21 जुलाई को सोनिया गांधी से पहले दौर की पूछताछ हुई थी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त मौजूद है। ओम प्रकाश, 21 जुलाई जब पहले दिन ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंची थी तो करीब 2.5 घंटे के आसपास की उनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन आज 3 दर्जन सवाल, मतलब करीब 36 सवालों की लिस्ट जो ईडी ने तैयार की है। मतलब आज के दिन की पूछताछ लंबी चल सकती है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज की पूछताछ जो ईडी सूत्रों के मुताबिक जो पहले चरण की पूछताछ है बिफोर द लंच, वो लगभग 3 घंटे चलने की संभावना है। आज 2 से 2:30 बजे तक पूछताछ चलने की संभावना है। क्योंकि सोनिया गांधी से पूछताछ अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो चुकी है, तो कुल मिलाकर लगभग 3 घंटे की पूछताछ होगी। इस दौरान अगर सोनिया गांधी आराम करने के लिए कहेंगी या ये अपनी अस्वस्थता का हवाला देंगी तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी उन्हें आराम करने के लिए कह सकते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर में इस समय डॉक्टर भी मौजूद है, जरूरत पड़ने पर ईडी ऑफिस उसकी भी सेवाएं ले सकता है। साथ ही प्रियंका गांधी बीच बीच में आकर अपनी मां सोनिया गांधी को दवाइयां भी देंगी। लेकिन आज की पहले चरण की पूछताछ लगभग 3 घंटे चलने की संभावना है, जो लंच बाद भी जारी रह सकती है। और पहले चरण की जो पूछताछ होगी उसमें मुख्यतः जो सवाल होगा वो वही जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि साहब एजेएल को, जो रियल एस्टेट में चली गई कंपनी, उसको 90 करोड़ का लोन क्यों? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द ईडी पूरी अपनी पूछताछ रखेगा इस पहले चरण में बिफोर लंच। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का पूरा रुख इसी तरफ रहेगा कि उनसे सीधे सवाल पूछे जाएं। मसलन कि अगर कांग्रेस ने 89 करोड़ या 90 करोड़ का लोन दिया था एजेएल को, तो एजेएल ने अपनी बैलेंस शीट में उसे क्यों नहीं दिखाया? इसके लिए उन्हें बैलेंस शीट भी दिखाई जाएगी। ईडी का सवाल होगा। दूसरा सवाल होगा कि साल 2008 में जब एजेएल कंस्ट्रक्शन के धंधे में आ गया था तो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी ने उन्हें 90 करोड़ का लोन क्यों दिया? क्या कांग्रेस किसी कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी को लोन दे सकती है? और तीसरी बात कि एजेएल की जिस बैठक में 50 लाख रुपए के बदले 90 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस ने यंग इंडियन को दिया, क्या वो उस बैठक में शामिल थी? ये सीधे सवाल हैं जो सोनिया गांधी से आज किए जा रहे हैं। जी, अभी तक कुछ जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। ये जो सवाल एक एक कर सोनिया गांधी के सामने रखने का सिलसिला शुरू हुआ है, इनको लेकर सोनिया गांधी का रुख क्या है? क्या वो जवाब दे पा रही हैं या फिर याद नहीं या असमर्थता किसी और रूप से बता रही हैं इन सवालों का जवाब देने के लिए? ऐसी कोई जानकारी जो छनकर बाहर आ पा रही हो ओम प्रकाश आप तक? देखिए, अभी तक जो पूछताछ चुकी है, अभी तुरंत आरंभिक चरण शुरू हुआ है तो अभी वैसी जानकारी नहीं आ पा रही है। लेकिन पिछली बार 21 जुलाई को जब पेश हुई थी तो सोनिया गांधी मात्र एक 10 जनपद के सवाल पर थोड़ा ठिठकी थी। बाकी सवालों के जवाब उन्होंने बड़ी सहजता के साथ दिए थे। और मैं आपको अगर ईडी एक बड़े अधिकारी का कमेंट बताना चाहूं तो उसने कहा कि बेटे से ज्यादा माँ जो है वो बहुत सुलभ तरीके से सवालों के जवाब दे रही है और हर सवाल के सटीक जवाब दे रही है। यानी पिछले बार की पूछताछ में सोनिया गांधी ने सटीक जवाब दिए थे और केवल एक 10 जनपद में बैठक का जो सवाल था उस पर वो थोड़ा लड़खड़ाई थी। आज वो सवालों के जो जवाब देंगी थोड़ी देर बाद उसके बारे में सूत्रों के हवाले से कुछ ना कुछ पता लगना शुरू हो जाएगा। जी, अच्छा, क्योंकि आपने राहुल गांधी से जो पूछताछ हुई उसका भी जिक्र किया, 5 दिन तक करीब 51 घंटे से ज्यादा वक्त तक राहुल गांधी से जो सवाल जवाब का सिलसिला हुआ, उसी को आगे बढ़ाने का सिलसिला अब सोनिया गांधी से ये जो पूछताछ की जा रही है इसमें देखा जा रहा है। ओम प्रकाश, क्या कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो राहुल गांधी से भी पूछे गए और वही बिल्कुल वैसा ही सवाल सोनिया गांधी के सामने भी रखा जा रहा है? ऐसी कोई जानकारी जो सामने आ रही है? बिल्कुल, इसमें अनेक सवाल ऐसे हैं जो राहुल गांधी से भी पूछे गए थे, क्योंकि यंग इंडियन में 38% के शेयर होल्डर वो हैं और साथ ही उसमें डायरेक्टर भी हैं। और सोनिया गांधी भी सेम पोजीशन है, वो 38% की शेयर होल्डर हैं और इसके साथ डायरेक्टर भी हैं। लिहाजा दोनों से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं जो एकदम एक तरह के हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो राहुल गांधी से पूछताछ के आधार पर निकले हैं। उन सवालों को सोनिया गांधी से पूछा जा रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सोनिया गांधी चूंकि कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, एजेएल की प्रेसिडेंट है और यंग इंडियन की सबसे बड़ी शेयर होल्डर वहां पर डायरेक्टर हैं, तो ऐसे में सोनिया गांधी से कुछ सवाल ऐसे सीधे तौर पर पूछे जा रहे हैं जो राहुल गांधी से नहीं पूछे गए थे। जी बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच जरा एक बार फिर से दर्शकों को लेकर चलेंगे कांग्रेस मुख्यालय के नजदीक ही मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष कुमार सिंह से, सोनिया गांधी 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं, 11:30 बजने को है, मतलब करीब आधा घंटा होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता अभी भी के कांग्रेस
मुख्यालय के भीतर ही डटे हुए हैं और किस अंदाज में कांग्रेस मुख्यालय के भीतर आज विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है? आशीष। देखिए, एक एक करके कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये सामने कांग्रेस के सचिव हैं अशोक बसोया, ये जा रहे हैं, और जेपी अग्रवाल के बेटे मुझे सामने दिख रहे हैं। थोड़ी देर पहले सचिन पायलट गए थे। मैं फिर से आपको तस्वीरें दिखाता हूं रोमाना। यहाँ सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट है और एक एक करके यहाँ पर नेता पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट के सांसद है, मुझे लगता है कि अब उन्होंने दे वुड चूज, वो शायद प्राथमिकता देना चाह रहे हैं कि संसद में रहकर के इस मामले को उठाएं। ये सामने का गेट है कांग्रेस मुख्यालय का। आप देखें, यहाँ कतार से जो महिला सुरक्षाकर्मी है वो खड़ी हैं, उस तरफ सुरक्षाकर्मी खड़े हैं, दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हैं। फिलहाल बाहर आकर के, जैसा मैं आपको बता रहा था, कि मार्च करने की अनुमति नहीं है। ये सामने का गेट है, आपको दिखा देता हूं, जिससे अंदर बाहर आया जाता है। आपको लोग दिख रहे होंगे गेट के अंदर, तमाम कार्यकर्ता और नेता अंदर मौजूद है। हमारे कोलीग जैनीन भी अंदर मौजूद है, पार्टी के तमाम नेता और वो कार्यकर्ता जो पहले से कल रात से ही आए हुए थे। यहां पर बैठ करके लगातार नारेबाजी अंदर कांग्रेस मुख्यालय में चल रही है। तो यहां पर बाहर निकल करके फिर से दिखा देता हूं, ये देखिए गेट के सामने, मुख्य द्वार के सामने ये बैरिकेडिंग है। बाहर आज सड़क में आकर के मार्च करते हुए, सत्याग्रह करते हुए जाने की अनुमति नहीं थी। अगर बड़ी संख्या में नेता आते तो संभव है कि ऐसा प्रयास जरूर करते, लेकिन अभी फिलहाल तस्वीरें देख करके मुझे ऐसा लगता है कि जो संसद में, पार्लियामेंट में जो कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट से, संभव है कि अब वो यहां ना आए, हाउस के अंदर ही इस मामले को उठाने की कोशिश करें। लेकिन अंदर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और उनका सत्याग्रह सोनिया गांधी के समर्थन में, गांधी परिवार के समर्थन में फिलहाल जारी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बाहर आने की किसी को अनुमति नहीं है। सकता है कि 21 जुलाई वो पहला दिन जब सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंची थी सवालों का जवाब देने के लिए, उसके मुकाबले आज जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनका जोश कुछ ठंडा सा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर आज ज्यादा टकराव वाले हालात बनाने की स्थिति में वो दिल्ली पुलिस के साथ नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पिछली बार तो हमने देखा था खूब कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए थे, काफी विरोध करने की कोशिश की जा रही थी। जी आशीष। देखिए, तस्वीरें देख के ऐसा आप जरूर आकलन लगा सकती हैं। जहां तक हमारी जानकारी है, कांग्रेस की रणनीति आज भी सत्याग्रह करने की थी, लेकिन क्योंकि मिसेस गांधी 11:15 बजे ही निकल गई और 11 बजे तक वो ईडी के दफ्तर पहुंच गई, मुझे लगता है इस वजह से, देखिए, तय कार्यक्रम के मुताबिक सांसदों को संसद से बाकायदा चलते हुए पार्लियामेंट से होकर के कांग्रेस कार्यालय तक आना था। और जो उनका कार्यक्रम था उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस की तैयारियों से इस बात का अंदाजा लग जाता है कि पहले से दिल्ली पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि आज भी उसी स्तर का प्रदर्शन करने की कोशिश कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता कर सकते हैं। इस वजह से बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल लगाया गया था। 3-4 सभी रास्ते जितने, सबको ब्लॉक करके बसेज एक के बाद एक, देखिए, कतारों में खड़ी है। इन बसों में ले जाने का भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम प्रदर्शन का नहीं था, लेकिन क्योंकि ये मुख्य गेट को बंद कर दिया गया और मिसेस गांधी हम कह सकते हैं कि 15 मिनट पहले ही घर से निकल गए। और जो मेरी जानकारी है रोमाना, एक दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पता चला कि सोनिया गांधी ने आज पीछे का गेट और 15 मिनट पहले निकल करके वो क्यों गई, क्योंकि वो उनका ये कंसर्न था कि बाहर बहुत भीड़ होती है, सामने वाले द्वार से निकलने पर अगर सामने के गेट से निकलती यहाँ बहुत भीड़ होती, किसी को चोट ना लग जाए, ऐसे कंसर्न्स उन्होंने जाहिर किए थे कि भीड़ से ना होकर के पीछे से निकला जाए। और ऐसे में मुझे लगता है कि क्योंकि सांसद सभी समय से नहीं पहुंच पाए, इस वजह से यहां पर ऐसा नजारा दिख रहा है, जिसके बाद ये जरूर कह सकते हैं कि आज वो जोश सड़क पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि संसद में इस मामले को उठा करके माहौल को गरमाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कम से कम कांग्रेस कार्यालय में आप फिर से तस्वीर देख लीजिए, यहां पर बड़ी संख्या में आकर के बाहर मार्च करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी नेता और कार्यकर्ता यहां पर आ रहे हैं वो सभी अंदर ही मौजूद हैं और अपना जो भी उनको नारेबाजी करनी है, जो प्रदर्शन करना है, विरोध जताना है, वो अंदर ही जताया जा रहा है। लिहाजा आप कह जरूर सकती हैं कि वो जोश सड़क पर आज नहीं दिख रहा, क्योंकि तमाम सांसद यहां आते तो निश्चित तौर पर टकराव की स्थिति बनती। आज तमाम सांसदों का यह नहीं आना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्षा की तरफ से यह संदेश उनको भी गया होगा कि वो नहीं चाहती कि यहां पर बहुत बड़ी संख्या में भीड़ लगे, और इस वजह से जो कार्यकर्ता पहले से आए हुए हैं वो ही अंदर बैठ करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने संसद का जिक्र किया, मुझे लगता है जरा दर्शकों को तस्वीरें दिखा देनी चाहिए। ये संसद भवन परिसर की तस्वीरें हैं, जरा देखिए। गांधी प्रतिमा के सामने ये प्रदर्शन जो किया जा रहा है, बंद करो, बंद करो, ईडी राज बंद करो, बंद करो, बंद करो, ईडी सरकार मुर्दाबाद, 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 ईडी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 डाउन 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 डाउन, मोदी सरकार डाउन 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 डाउन, बंद करो, बंद करो, ईडी राज बंद करो, बंद करो, बंद करो, ईडी सरकार
मुर्दाबाद ईडी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद डाउन डाउन तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूपीए में शामिल जो दल हैं उनके सांसद संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन जताते हुए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार बंद करे, इसी को लेकर सरकार की घेराबंदी की जा रही है। यहां पर नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस के सांसद यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले, डीएमके की कन्नी मोई, वो भी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि डीएमके में शामिल पार्टियां भी कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में शिरकत कर रही हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।